आपके अपने YouTube चैनल इसके हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे यूजीसी नेट का फर्स्ट पेपर का सिलेबस। जो नए स्टूडेंट हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि मेरा नया नोटिफिकेशन आप तक जल्द पहुंचे। इस सिलेबस में कुल 10 यूनिट रहता है। प्रथम यूनिट है शिक्षण अभिवृत्ति। इस प्रकार है: शिक्षण अवधारणाएं, उद्देश्य, शिक्षण का स्तर, स्मरण शक्ति, समझ और विचारात्मक विशेषताएं और मूल अपेक्षाएं। शिक्षार्थी की विशेषताएं, किशोर और वयस्क शिक्षार्थी की अपेक्षाएं, शैक्षिक, सामाजिक, भावनात्मक और संज्ञानात्मक व्यक्तिगत भिन्नताएं। शिक्षण प्रभावक तत्व, शिक्षक, सहायक सामग्री, संस्थागत सुविधाएं, शैक्षिक वातावरण, उच्च अधिगम संस्थाओं में शिक्षण की पद्धति, अध्यापक केंद्रित बनाम शिक्षार्थी केंद्रित पद्धति, ऑफलाइन बनाम ऑनलाइन पद्धतियां, स्वयं प्रभाव, मूक इत्यादि। शिक्षण सहायक प्रणाली, परंपरागत, आधुनिक और आईसीटी आधारित। मूल्यांकन प्रणालियां, मूल्यांकन के तत्व और प्रकार, उच्च शिक्षा में विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली में मूल्यांकन, कंप्यूटर आधारित परीक्षा, मूल्यांकन पद्धतियों में नवाचार। तो हम लोग जाने टीचिंग एप्टीट्यूड को। अब जानेंगे हम लोग शोध अभिक्षमता को, मतलब रिसर्च एप्टीट्यूड को। शोध अर्थ, प्रकार और विशेषताएं, प्रत्यक्षवाद एवं उत्तर प्रत्यक्षवाद, शोध के उपागम, शोध पद्धतियां, प्रयोगात्मक, विवरणात्मक, ऐतिहासिक, गुणात्मक एवं मात्रात्मक, शोध के चरण, शोध प्रबंध एवं आलेख, लेखन, फॉर्मेट और संदर्भ की शैली, शोध में आईसीटी का अनुप्रयोग, शोध नैतिकता। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे बोध, इकाई 3 से, मतलब कंप्रीहेंशन। एक गद्यांश दिया जाएगा, उस गद्यांश से पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देना होगा। नेक्स्ट है संप्रेषण, कम्युनिकेशन, इकाई 4 का। संप्रेषण, संप्रेषण का अर्थ, प्रकार और अभिलक्षण। प्रभावी संप्रेषण वाचिक एवं गैर वाचिक, अंतः सांस्कृतिक एवं सामूहिक संप्रेषण। कक्षा संप्रेषण, प्रभावी संप्रेषण की बाधाएं, जन मीडिया एवं समाज। नेक्स्ट है इकाई 5 से गणितीय तर्क और अभिवृत्ति, मैथमेटिक्स, रेसोसियंस एंड एप्टीट्यूड। इसमें है तर्क के प्रकार, संख्या, श्रेणी, अक्षर, श्रृंखला, कूट और संबंध। गणितीय अभिवृत्ति, अंश, समय और दूरी, अनुपात, समानुपात, प्रतिशतता, लाभ और हानि, ब्याज और छूट औसत इत्यादि। नेक्स्ट है युक्ति युक्त तर्क। इसका है लॉजिकल रिसोसियंसिंग। इसमें है युक्ति के ढांचे का बोध, युक्ति के रूप, निरूपाधिक तर्क, वाक्य का ढांचा, अवस्था और आकृति, औपचारिक एवं अनौपचारिक युक्ति, दोष, भाषा का प्रयोग, शब्दों का लक्ष्यार्थ और वाच्यार्थ, विरोध का परंपरागत वर्ग, युक्ति के प्रकार, निगमनात्मक और आगमनात्मक युक्ति का मूल्यांकन और विशिष्टीकरण, अनुरूपताएं, वेन का आरेख, तर्क की वैधता सुनिश्चित करने के लिए वेन आरेख का सरल और बहुप्रयोग, भारतीय तर्कशास्त्र, ज्ञान के साधन, प्रमाण, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति और अनुपलब्धि, अनुमान की संरचना, प्रकार, व्याप्ति, हेत्वाभास। नेक्स्ट यूनिट है यूनिट नंबर 7, आंकड़ों की संख्या, डाटा इंटरप्रिटेशन हो जाएगा। आंकड़ों का स्रोत, प्राप्ति और वर्गीकरण, गुणात्मक एवं मात्रात्मक आंकड़े, चित्रवत, वर्णन, बार चार्ट, हिस्टोग्राम, पाई चार्ट, टेबल चार्ट और रेखा चार्ट, और आंकड़ों का मानचित्रण, आंकड़ों की व्याख्या, आंकड़े और सुशासन। नेक्स्ट यूनिट है यूनिट नंबर 8, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आईसीटी का देखते हैं हम लोग। आईसीटी सामान्य, संक्षिप्तियाँ और शब्दावली,
इंटरनेट, ईमेल, वाद्य दृश्य या श्रव्य दृश्य। कॉन्फ्रेंसिंग की मूलभूत बातें उच्च शिक्षा में डिजिटल पहले, ICT और सुशासन। नेक्स्ट यूनिट है 9, लोक विकास और पर्यावरण, पीपुल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट। विकास और पर्यावरण, मिलेनियम विकास और संपोषणीय विकास का लक्ष्य मानव और पर्यावरण सद्व्यवहार, नृजातीय क्रियाकलाप और पर्यावरण पर उनके प्रभाव, पर्यावरण परक मुद्दे, स्थानीय, क्षेत्रीय और वैश्विक, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, अपशिष्ट, ठोस, तरल, बायोमेडिकल, जोखिमपूर्ण, इलेक्ट्रॉनिक, जलवायु परिवर्तन और इसके सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक आयाम, मानव स्वास्थ्य पर प्रदूषकों का प्रभाव होगा, प्राकृतिक और ऊर्जा के स्रोत, सौर, पवन, मृदा, जल, भूताप, बायोमास, नाभिकीय और वन, प्राकृतिक जोखिम और आपदाएं, न्यूनीकरण की युक्तियां, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, जलवायु परिवर्तन संबंधी राष्ट्रीय कार्य योजना, अंतर्राष्ट्रीय समझौते प्रयास, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, रियो सम्मेलन, जैव विविधता सम्मेलन, क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस समझौता, अंतर्राष्ट्रीय सौर संधि। नेक्स्ट और लास्ट यूनिट है यूनिट 10, उच्च शिक्षा प्रणाली, हायर एजुकेशन सिस्टम। इसको हम लोग देखेंगे। उच्च अधिगम संस्थाएं और प्राचीन भारत में शिक्षा। स्वतंत्रता के बाद भारत में उच्च शिक्षा, अधिगम और शोध उद्यम भारत में प्राच्य, पारंपरिक और गैर पारंपरिक अधिगम कार्यक्रम, व्यावसायिक, तकनीकी और कौशल आधारित शिक्षा, मूल शिक्षा और पर्यावरण परक शिक्षा, नीतियाँ, सुशासन, राजनीति और प्रशासन। दोस्तों, सिलेबस में इकाई जो है 1 से 10 तक का कुछ इधर उधर हुआ है, और वैसे बुक में जो है ना इस तरह से होगा। पहले होगा शिक्षण अभिवृत्ति अभिक्षमता, जिसको कहा जाता है शोध, दूसरा होगा शोध अभिवृत्ति, तीसरा होगा संप्रेषण, चौथा होगा सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी ICT, पांचवा होगा लोक विकास और पर्यावरण, छठा होगा उच्चतर शिक्षा प्रणाली, खंड 1 से होगा ये सब। 2 में है बोध, इकाई 7 से, 8 से है गणितीय तर्क और अभिवृत्ति, और 9 से युक्ति युक्त तर्क और आंकड़ों की संख्या। ये मैं बताया हूँ दृष्टि पब्लिकेशन के बुक से। इस सिलेबस को देख करके बुक में इस तरह से दिया गया है। इसी प्रकार का वीडियो पाने के लिए इच्छुक है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को अधिक से अधिक छात्रों के बीच शेयर करें ताकि सभी विद्यार्थियों को सिलेबस का पता चल सके। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।